हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विनय सैनी। आई एम कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट करंटली प्रैक्टिसिंग एट गुड़गांव। फ्रेंड्स, ऑटिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कि काफी कॉमनली आजकल बच्चों में देखने को मिल रही है। कई बार पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि हमारे बच्चे को ऑटिज्म है या नहीं है, और जब ये ऑटिज्म डायग्नोस होता है तो पेरेंट्स बड़े होपलेस और बहुत ही निराश हो जाते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि वो ऐसे 5 मेन गोल्डन रूल ऑफ क्या है रिकवरी के, जो कि एक पेरेंट्स को समझने चाहिए। मैं आपको गारंटी कहता हूं कि अगर आप इन बातों को मानेंगे तो आपका बच्चा डेफिनेटली ऑटिज्म जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा और वो अपनी एज ग्रुप के सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। तो आइए जानते हैं कि मेन 5 रूल क्या हैं ऑटिज्म से रिकवरी के अंदर। फर्स्ट थिंग इज एक्सेप्टेंस। सबसे पहले जरूरी है कि आप, अगर ये आपके बच्चे को ऑटिज्म अगर डायग्नोस होता है किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। कई बार हमारे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स आते हैं जिन्हें एक्सेप्ट करने में ही बहुत लंबा वक्त निकल जाता है, और वो कहते हैं कि जनरली बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा होगा तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन उस देरी की वजह से हमारा एक बहुत ही क्रूशियल टाइम चला जाता है जिसमें हम बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते थे, और उसके वजह से वो डिले हो जाता है और बच्चे के जो रिकवरी है या बच्चे को नॉर्मल स्पेक्ट्रम में लाने में हमें ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी के बच्चे को अगर ऑटिज्म डायग्नोस होता है किसी प्रोफेशनल के द्वारा, तो हमें वो एक्सेप्टेशन जो है, एक्सेप्टेंस है, वो लाना चाहिए, और बच्चे को थेरेपी के लिए हमें तुरंत कंसिडर करना चाहिए। सेकेंड थिंग इज ऑल अबाउट होप। यस, आशा है तो जीवन है। आपको ऑटिज्म, कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स कई बार इतना निराश हो जाते हैं, उनको लगता है कि अब उनकी दुनिया में कुछ नहीं रहा। लेकिन जैसा कहा गया है या फिर हमें सीख दी जाती है कि वेयर देर इज विल देर इज ए वे। तो होप जो होती है वो सबसे मेन चीज होती है। अपनी होप को आप मेंटेन रखिए। बच्चों को एक अच्छे थेरेपी सेंटर्स में ले जाइए। बच्चे को आप डिफरेंट उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन्हें थेरेपी में एंगेज कीजिए, तो डेफिनेटली आपका बच्चा अदर बच्चों की तरह वो बिहेव करने लगेगा। थर्ड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग एंड द वेरी इमोशनल सपोर्ट। इस तरह की चीजों में हम कई बार अपने बच्चे को जिन्हें ऑटिज्म होता है, हम उनकी तुलना दूसरे बच्चों से करते हैं, या फिर अगर कोई पहले कोई बच्चा है तो जनरली उस बच्चे से उसकी तुलना की जाती है। तो इस चीज के अंदर हमें बच्चे को कंपेयर नहीं करना है। बच्चा एक स्पेशल चाइल्ड है, उसे भी सामान्य अलग दूसरे बच्चों की तरह जितना भी उसे इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और प्यार की जरूरत होती है, तो हमें बच्चे को देना चाहिए। और वो जितना ज्यादा हम प्यार देंगे, जितनी ज्यादा हम उसे केयर करेंगे, तो बच्चा डेफिनेटली ऑटिज्म जैसे सिम्टम से बाहर आ जाता है। फिफ्थ थिंग इज ऑल अबाउट engaging a child into fun based activity and connecting him to the environment. यस, ऑटिज्म के अंदर देखा जाता है कि बच्चे का एनवायरमेंट से कनेक्शन जो है वो ब्रेक हो जाता है। बच्चा मोस्टली आत्म केंद्रित होता है। तो बच्चे को मेनली फन बेस्ड एक्टिविटी करा के बच्चे को एनवायरमेंट से उसका कनेक्शन जो है वो बिल्डअप किया जाता है, और बच्चा उसी के दौरान वो लर्निंग सीखता है, और जो कि बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से बाहर लाने में मदद करती है। तो गोल्डन रूल इज engaging the child into connecting the child to the environment by doing the fun based activities. जितना ज्यादा हम बच्चे के साथ खेल कूद करते हुए उसे एनवायरमेंट से कनेक्ट करेंगे, बच्चा ऑटिज्म के सिम्टम से बाहर आ जाता है। एंड फिफ्थ इज मेडिसिन। एलोपैथी के अंदर बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि बच्चे को ऑटिज्म के अंदर दी जाती हैं, जिससे बच्चे के अंदर जो कि थेरेपी के लिए कई बार बच्चे ऐसे होते हैं रिसेप्टिव नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या फिर उनके अंदर बहुत सी चंचलता या बिहेवियर इश्यूज होते हैं। तो वो कई बार ऐसे सिम्टम्स को कई बार दवाइयों से मैनेज करके बच्चे को थेरेपी में एंगेज किया जाता है। तो ये सब चीजें अगर पेरेंट्स समझेंगे तो डेफिनेटली अगर कोई उनका बच्चा ऑटिज्म से प्रॉब्लम से अगर वो जूझ रहा है, तो डेफिनेटली वो बच्चा उस चीज से बाहर निकल के, और वो डेफिनेटली जो उसके एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके जैसा वो सामान्य व्यवहार करना शुरू करेगा। तो आप इस मामले में देरी मत कीजिए, और अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उसे तुरंत नियर अबाउट जो भी कोई मेंटल प्रोफेशनल है या कोई साइकोलॉजिस्ट है
या कोई थेरेपी सेंटर्स है, वहां पे आप उनको लेके जाइए और बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए। थैंक यू।